चाहिए आपको आइडियली एक केस स्टडी के जैसा बनाना चाहिए। उसमें हमारे को वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने, तो वो फैक्टर्स को कैसे डेवलप करेंगे। तो पहला चीज तो वेदर दैट स्ट्रेंथ एग्जिस्ट इन जो भी बच्चों को आप लेकर चल रहे हैं, पहले दो अपने लेकर चलेंगे फिर बाकियों के हिसाब से। तो पहला पार्ट तो हो गया कि जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके अंदर होने हम्म। चाहिए। हम्म। अब जी। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो उन्हें ग्रूम कैसे करना है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि हम उनको कोई स्टोरी लाइन दिखाएं या कोई मूवी क्लिप दिखाएं, हम्म। फिर उसको चेक करें कि वो उस तरीके से वो चीजें आती है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो हम्म। गया, सेम चीज को अगर एक ऐसे इंडिविजुअल के अंदर ग्रूम करें जो मतलब लेट से कोई 100 करोड़ वाला बंदा है, जैसे मैं कल उसका आपको जी परप्लेक्सिटी बोलो। रिसर्च हम्म। पेपर शेयर करे, तो हम हम्म। आज वो भी डिस्कस करेंगे। बट मेरा हम्म। जो आइडिया था वो ये था कि लेट सपोज आपको एक ही क्लाइंट मिलता है लेकिन वो क्लाइंट ही 100 करोड़ का है। हम्म। जी। तो आप उसको ये कैसे बताएंगे कि इन टर्म्स ऑफ which all qualities he possesses, which all are required so that हम्म। he can create extreme wealth। हम्म। तो मैंने जी। वो जो ये जितनी भी क्वालिटीज थी उसको हम्म। पहले तो मैंने ब्रेक करा। फर्स्ट लेवल वाज 6 क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर पीपल हु विल बी सक्सेसफुल। हम्म। तो जी। एक पार्ट हो गया जो सक्सेस का हो गया। हम्म। फिर 8 क्वालिटीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हम्म। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल कौन होगा जिसका लिसनिंग स्किल्स और विश टू लिसन ऐसे करके 8 डोमेन्स होती हम्म। है, वो सेकंड स्टेज में इंटेलेक्चुअल हो गए। तो इंटेलेक्चुअल और सक्सेस, इन दोनों को अगर हम ब्लेंड करते हैं तो 4 और 6 हम्म। ऐसे करके 4/6 एक मैट्रिक्स बन जाती है हमारी। हम्म। सो हमारे पास जो क्वालिटीज हैं उसको हमने एक 4/6 मैट्रिक्स में डिफाइन करा और फिर उसमें से देखा कि भाई पहले तो बेसिक पार्ट ये है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। तो हम्म। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चाहिए होते हैं वो सक्सेसफुल होने के हिसाब से। अब जो दूसरे 8 है, 24 नहीं, 8/6, 48। तो उसके बाद जो दूसरे 8 है वो है लिसनिंग स्किल्स के 8। तो उससे ये पता चलेगा कि इसका जो सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस एंड इंटेलिजेंस वो कितने हद तक ब्लेंड होगा। हम्म। फिर तीसरी लेयर आती है, उसमें 18 क्वालिटीज करके है। तो अब 18 क्वालिटीज को भी ऑन द सेम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना होगा कितना है और कितना डेवलप हो गया। अब जो डेवलप करना है उसके लिए हमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। हम्म। जी। तो जब वो एक्शन प्लान डिफाइन होगा और उसको एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी कि भाई ये 1 साल के हिसाब से हो गया। तो जब जब आपको प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है तो हम एक पॉइंट्स के हिसाब से एक टाइम टेबल डिफाइन करते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब हम्म। से उसका एक एक्शन प्लान बनाते हैं। जब जब डेविएशन होगा आपके टाइम टेबल में तब तब हम आपकी एक ट्रेनिंग करेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हम एक कॉन्सेप्ट को डीपर लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट हम्म। करेंगे। तो पहले आपने उसको टेस्ट करना है तो अपने बच्चों के हिसाब से टेस्ट कर लेंगे। 5 साल 10 साल अच्छा एज ग्रुप है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जब वो आपका एक बेसिक वर्किंग जो है वो एक प्रोजेक्ट फॉर्म में बन गया, फिर हम नेक्स्ट हम्म। स्टेप पर जाएंगे कि रैंडमली किसी भी बच्चे के ऊपर इसको टेस्ट करना। हम्म। वो सेकंड स्टेप हो जी। गया। फिर हम्म। थर्ड स्टेप होगा किसी ग्रोन अप के ऊपर उसको चेक करना। तो ग्रोन अप के हम्म। तौर पे आप दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पे उसको करके देखिएगा कौन कौन सा चीज बनता है। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू समझने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे और आगे बढ़ने के हिसाब से। तो आई थिंक इट विल बिकम अ कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट। और फिर आपको सिर्फ लोगों से कनेक्ट करना होगा, सो दैट विल बिकम अ डोमेन जो कि हम काउंसलिंग। वो एक सेकंड ये दे देना, मेरे बोर्ड दे देना, दोनों ही चीज उठा था।
सॉरी। तो वो दोनों ही चीजें जो हैं वो उस तरह से बिल्ड हो जाएंगी। जी। तो एक टर्म आप लिख लीजिए अपने पास में, उसको कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। जी। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है उस पे आपको गूगल पे जाएंगे तो उसके आपको शीट्स वगैरह वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू डॉक्यूमेंट द एंटायर प्रोजेक्ट। हम्म। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ भी मेरा। तो पहले जैसे हम 6 क्वालिटीज को डिफाइन कर लेते हैं। सो पहला हो गया उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। अब यहां पर जो है हम लिसनिंग स्किल्स के ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा सुनने की इच्छा। फिर सुनना, फिर सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, धारण करने का मतलब याद रखना, हम्म। मतलब डे टू डे में अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर हम्म। उसका अर्थ विज्ञान, फिर अर्थ विज्ञान के बाद उसके ऊपर ऊ, ऊ कहते हैं उसको तर्क वितर्क करना। हम्म। फिर अपो, मतलब जब आपको पता चल गया कि उसके ऊपर हमने डिबेट कर ली तो उसकी एप्लीकेशन। और फिर फाइनली तत्वज्ञान, विच मीन्स एलिमेंटली उसको पूरा समझ लिया। हम्म। ठीक है जी। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। और ये मैंने मैट्रिक्स जो है ना यूज करके देखी थी। जब मैं मंत्र शिक्षा मतलब मंत्र चिकित्सा के तौर पे बना रहा था तो मैं सबसे पहले ये देख हम्म। रहा था मेरी कौन सी लेयर जो है वो अटेन होती जा रही है। हम्म। जब तक जी। मैं एक मंत्र को एलिमेंटली हम्म। लेवल तक इवेलुएट नहीं कर लूं मैं उसको तब तक लिखता ही रहता था। तो जब हम्म। भी मैंने किसी को कोई चीज बोली कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। कभी ये नहीं हुआ कि मैं बोलूं कि मैं ये वाले सब्जेक्ट को प्रेजेंट करा और हम्म। ये चीज अप्लाई नहीं हुई। तो हमारे पास हम्म। क्योंकि
प्रैक्टिकल क्लाइंट्स आते रहते थे, तो मान लीजिए कोई एक अलग बीमारी का पेशेंट आया, तो उस बीमारी को हम्म। रिजॉल्व कैसे करना है। फिर रिजॉल्व करने के बाद जो है हमने कुछ यूनिक मंत्र बनाए। तो हम्म। टिल द टाइम वी आर एलिमेंटली क्लियर अबाउट ईच ऑफ आवर स्टेप, तब तक हम उसको हम्म। अप्लाई नहीं कर सकते थे। हम्म। अदरवाइज आप मेरा 5 साल पुराने जब वीडियोस देखेंगे, वो जो मॉडल है और जो मॉडल आज आप कर रहे हैं, इसके बीच हम्म। में कम से कम 150 लोगों को मैं सिखा चुका। हर बार एक यूनिक क्वेश्चन आता था, और यूनिक क्वेश्चन के बाद पहली बार में तो मेरे पास कोई पीपीटी भी नहीं था। हम्म। तो जी। एक एक चीज को कॉन्टिन्यूस करते 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 ऐसा प्रैक्टिस बन गया कि हाँ वो एक सब्जेक्ट स्ट्रीम बन गई। वरना मैंने भी एम रिम क्लीम चामुंडाई विच्चे से ही शुरू करा था, पर मैं उसको लिखता हम्म। गया। तो हम्म। शुरुआत के जो मेरे जी। रजिस्टर थे उसमें मैं उस एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे करता गया, धीरे 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 जो है लिखते लिखते हम्म। लिखते लिखते वो मंत्र ही अपने आप बात करना शुरू हो गया। हम्म। फिर जो दूसरा चेंज था वो 9 चक्रा वाला था। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं पहली बार से जब से चल रहा हूं, तब से मुझे करेक्ट मॉडल ही पता चल रहा था। मेरे को कभी भी गलत मॉडल मेरे पास आया ही नहीं। तो ये जी। 7 चक्रों वाला मॉडल था, क्योंकि इनकम्प्लीट था तो ये आया ही नहीं। 9 वाला जो था जो मेरे पास आया, वो मुझे बहुत हद तक कंप्लीट करता चला गया। तो मुझे सिर्फ इतना ही अपने अटेंशन को गाइड करना पड़ा कि हर चीज को कोशिश करो 9 बनाने की। उसमें सात हम्म। प्रकटें जी। 2 प्रकटें वो ठीक है, हम्म। बट हम्म। हर बार उसका एफर्ट वैसे करता गया, तो मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। हम्म। जी। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई इस तरह से। अब ये उद्यम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज को, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज। तो जब आप हाथ के साथ साथ के साथ आप भी लिखते चलिए, सो दैट कि मैं स्लाइड तो आपको स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, बट कोई चीज मिस ना हो जाए। हम्म। साहस हम्म। कहते हैं रिस्क जी। कैलकुलेशन को। सो ये भी मेरा डेफिनेशन का पार्ट था, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि साहस रिस्क कैलकुलेशन को कहते हैं। हम्म। धैर्य, पेशेंस, सो एवरीबडी इज अवेयर। बुद्धि, बुद्धि बोलेंगे कैसे, डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। अब ये इस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ, डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश बुद्धि को। हम्म। मतलब ये एक तरीके का इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है कि आप बुद्धि और इंटेलिजेंस में कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम्म। जी। फिर शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। पराक्रम इज अंड परा प्लस क्रम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल। तो आप जिस भी इन्ग्यूमेंट को लेकर चल रहे हैं, डू यू फील कि वो सुनने की इच्छा रखता है। हम्म। अगर सुनने की इच्छा नहीं है, तो यहीं पर ही तुरंत आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज बनानी पड़ेगी, सो दैट कि सुनने की इच्छा जागृत हो। तो मैं जो श्रीम लिखवाता हूं, हम्म। वो श्रीम जो है उसको लिखने से जी। सुनने की इच्छा सुनने जागृत की होती है। चल। जी। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप हम्म। पे जब वो लगातार लिखता रहता है, तो उसका सुनने का बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, एक्टिव लिसनिंग में हम्म। वो कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। एक्टिव लिसनिंग कैसे, मान लीजिए आप बोल रहे हैं और सामने वाला सर भी नहीं हिला रहा, जी। विच मीन्स कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा आपको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चला। जी। आपको लगेगा वो सुन पूरा रहा है, आप उसे बार बार क्रॉस चेक करेंगे वो सुन, लेकिन वो कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहा कि जिससे ये पता चले कि ही इज एक्टिवली हम्म। लिसनिंग टू इट और नॉट। हम्म। जी। फिर जो चीज आपने सुनी, तो उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा था जो ग्रहण करने लायक था। हम्म। तो
मैंने कहा कि ये स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम को आपको लिखना चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन को करना चाहिए। हम्म आपने कहा ठीक है, आपने स्ट्रीम लिखना शुरू कर दिया, गाइडेड मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। जब आपने गाइडेड मेडिटेशन शुरू करा तो मैंने पूछा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। उसने कहा जी मेरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। हम्म इसका मतलब वो कोई चीज ग्रहण ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। हम्म फिर हम्म जो चीज वो हम्म आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उस चीज को वो डे टू डे में अप्लाई कैसे करेगा? डे टू हम्म डे एप्लीकेशन है। हम्म मैंने बोला कि जी देखो, वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन गोल्डन कलर की है, तो किसी का अगर वास्तु गड़बड़ चल रहा है, वो और कुछ भी ना करे, अपने ईस्ट डायरेक्शन में गोल्डन कलर में पेंट कर दे, बाजार से एक स्प्रे पेंट लाए और दीवार के एक हिस्से पे गोल्डन पेंट कर दे। तो गोल्डन पेंट करते ही उसकी ईस्ट डायरेक्शन एक्टिवेट होगी, और ईस्ट डायरेक्शन एक्टिवेट होते ही घर का हैप्पीनेस क्वोशंट इंप्रूव होता जाएगा। जी। घर का हैप्पीनेस क्वोशंट जब इंप्रूव होगा, तो उसको डे टू डे पार्टिसिपेशन चेक करना है। तो मतलब घर में अगर हैप्पीनेस क्वोशंट है तो उसको हम्म कैसे देखेंगे? बोले आप कोई भी काम कर रहे हो और बंदा गुनगुनाना शुरू कर दे, गाना गाना शुरू कर दे, जी। धीमे धीमे गुनगुनाए या फुल वॉल्यूम में गाने की प्रैक्टिस करे, तो जिस घर में गाना गाया जाता है, इट इज ए सिंबॉलिक ऑफ हैप्पीनेस। जी। तो मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे जहां पर कि ऐसा माहौल था कि वो लोग आपस में टाइम टू टाइम अंताक्षरी खेलते रहते थे। खाना बना रहे हैं, खाना हम्म बनाते बनाते जो है यही तय हो गया कि अच्छा मैं इसी टॉपिक पे जो है, अब रोटी की बात आई तो मैं रोटी पर ही गाना गाऊंगी। तो जितने भी बाकी हम्म लोग हैं वो भी रोटी पर ही गाना बता रहे हैं। हम्म सवाल जो है वो गाने की टोन में पुट करा, जवाब भी गाने की टोन में लेना है। ऐसे ऐसे हम्म गेम्स खेलने शुरू हो गए। विच हम्म मीन्स कि आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो हैप्पीनेस जो है जब हम्म अप्लाई होगी, उसको हम्म रिफ्लेक्शंस को मेजर करना हमें पता हम्म होना चाहिए। हम्म, जी। जैसे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, कितना टाइम वो लोग साथ साथ कोई भी गेम खेलते हैं, हम्म एंड हाउ पार्टिसिपेटिव दे आर वाइल प्लेइंग। हम्म, तो जी। ये सारी चीजें हो गई धारण करने के हिसाब से। अब नेक्स्ट आ गया हम्म अर्थ विज्ञान। सो अर्थ विज्ञान का मतलब हो गया हमारा जो कुछ भी मीनिंगफुल पार्ट साइंटिफिकली हमें समझ में आया, उसको हम हम्म एज ए थ्योरी, एज ए पोस्टुलेट, या एज ए कंप्लीट, वो कहते हैं ना कि मतलब एग्जाम्स होती हैं और उसके बेसिस पे थ्योरम बनती है। तो हम्म एग्जाम कहते हैं बेसिकली हम्म, अजम्पशन को। तो जी। ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस यू डिजाइन अ थ्योरम। हम्म उस थ्योरम को अप्लाई करने पर उसका प्रूफ मिलता है, हैंस क्यूईडी। हम्म हम्म, जी। ऐसे ही करके लिखते थे ना हम स्कूल टाइम पे जब इसको पढ़ते थे। हम्म विच मीन्स कि हमने कोई भी अजम्पशन सिस्टम रखा, अगर वो प्रूफ हो गया तो हम्म हमारा मॉडल कंप्लीट है। अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो हम उसके अर्थ विज्ञान तक कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। हम्म, जी। ठीक है। फिर क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन करना, इस तर्क वितर्क, क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन। हम्म आपने कहा भगवान है, दूसरे ने कहा नहीं है, बोले चलो इस बात को टेस्ट करते हैं भगवान है या नहीं है। तो हम्म अब भगवान थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, डज दिस यूनिवर्स हैज अ क्रिएटर और नॉट। जी। तो आप कोई भी चीज देख रहे हैं उसका कोई ना कोई क्रिएटर है, तो जब कोई ना कोई उसका क्रिएटर है तो कोई क्रिएटर का भी क्रिएटर होगा। हम्म, भाई जी। हार्डवेयर है तो क्रिएटर है, सॉफ्टवेयर है तो क्रिएटर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर है, कोई उसका भी तो क्रिएटर होगा ना। तो कुल मिला के जब हम्म मुझे ये समझ में आया तो मैंने कहा क्रिएटर डोमेन तो बहुत स्ट्रांग है। हम्म, जी।
जो वेस्टर्न फिलॉसफी है और ईस्टर्न फिलॉसफी जो है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट है वो ये है कि दे डोंट कंसिडर दिस एज ए क्रिएटर एफर्ट। हम्म। तो कल जैसे मैंने जी। मेडिटेशन कंक्लूड करा, तो मैंने बोला कि ये स्पर्म कैसे जाइगोट बन गया, और वो हम्म। जाइगोट के अंदर 9 चक्रा किसने डाले। क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम्म। कि बीच में मैंने बता दिया किसी को तो उसने कहा अच्छा 9 चक्रा पैदा हो गए। 9 चक्रा तो एग्जिस्ट करते ही थे, बट वो आपके हम्म। अनकॉन्शियस डोमेन में एग्जिस्ट करते थे। उसको कॉन्शियस डोमेन में जब आप ले आए, हम्म। तभी तो आपकी लर्निंग ट्रिगर होगी ना। जी। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ नहीं? जी। जी। तो ये जो पार्ट है, जो क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन करने का है, ये मॉडल को प्रूफ तक हम्म। लेकर जाने की बात है। वंस इट इज डन, फिर आप कहोगे अब अगर मुझे कोई चीज पता चली है तो मैं उसको अप्लाई करके देखता हूँ। लगभग। सो मैं हम्म। उसकी एप्लीकेशन पे चला जाऊंगा। जब मैं उसकी एप्लीकेशन पे जाऊंगा तो मेरा जो मॉडल होगा वो मुझे एलिमेंटली करेक्ट पता चलेगा। जैसे बहुत लंबे समय तक क्या हुआ था कि मैं जब वो लिखता था, मतलब तंत्र, राजतंत्र जो था उसमें कैसे लिखा हुआ है, हम्म। अयूरी लिरी ए आई ओ औ अंग और अह, उसमें ऐसे लिखा हुआ था। तो जी। मैं जब एलिमेंट, ये मतलब उस बुक के हिसाब से अगर एलिमेंट देखेंगे तो अ और ए का एक एलिमेंट है, और ई और आई का एक एलिमेंट है, ऊ और ओ का एक एलिमेंट है, और री और औ का एक एलिमेंट है। हम्म। तो जब मैंने इसको चेक करा तो मैंने कहा ये अ जो है वो ए में तो फिक्स ही नहीं हो रहा। इसका मतलब हम्म। इसके, जिसने भी इसने ये मैट्रिक्स बनाई है किताब छापते समय, हम्म। उसने इसमें हम्म। या तो कोई गड़बड़ करी है, या जिसने ये थ्योरी प्रपोज करी है, ट्रांसलेशन बनाया है, उसको खुद ही नहीं समझ में आया। तब फिर मैंने जब हम्म। नेक्स्ट टाइम बनाया तो मैंने उसको ई जी। उ री लिरी, और इधर हम्म। लिखा ए और हम्म। आई, और इधर लिखा ओ और औ, हम्म। और यहाँ लिखा अंग और अह। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। हम्म। तो जब मैंने ये एलिमेंटल करेक्शन करी, तो इस वजह से, क्योंकि मैं उसके ऊपर क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन कर रहा था, मैंने बोला अ प्लस ई, हम्म। फायर एलिमेंट है, अ वायु तत्व है। हम्म। तो अगर हम्म। हवा में फायर हो हम्म। तो वो लू बन गई। हम्म। लू विल बी एज गुड एज फायर। हम्म। जी। आप लू को नॉर्मल वो नहीं मान सकते ना, आप ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल वायु को तो आप एज्यूम कर लेते हो और अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हो, बट लू हम्म। को आप इम्बाइब थोड़ी करते हो, लू से तो बचने की कोशिश करते हैं ना। हम्म। उसी तरह से अ जी। प्लस ए, यानी एयर में ये हम्म। बन गया आई, यानी जो लू चल रही है उसमें आपने हम्म। एयर एलिमेंट और बढ़ा दिया। हम्म। ए क्या होता है, अ प्लस ई, तो अ प्लस अ हम्म। प्लस ई, इस तरह से बन हम्म। गया ये। जब ये हम्म। ऐसा बना, फिर आपको ध्यान है आजकल एक वो डिवाइस आई है जो कि क्या करती है वो, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आलू फ्राई करने हैं तो वो, उसको हम्म। हीटर भी उसके अंदर है और उसमें एक एयर वो है, एयर फ्रायर। एयर फ्रायर, राइट, मैं उसकी टर्म मिस जी। कर रहा था। अब ये एयर फायर जी। फ्रायर जो है वो फायर हम्म। एलिमेंट की तो तौर पे हो रहा है, एयर एलिमेंट के तौर पे थोड़ी हो रहा है। हम्म। आप जो चीज हम्म। फ्राई कर हम्म। रहे हैं, जी। उस फ्राई करने में आपको हम्म। अगर एयर एलिमेंट बढ़ा दे, तो फायर तो हम्म। उतनी रखी, उसके साथ में एयर एलिमेंट को बढ़ा दिया, स्लो हम्म। एंड फास्ट। तो हम्म। उसके चक्कर में वो एयर फायर की तरह से एक्ट करती है, फायर एयर की तरह से एक्ट नहीं करती। हम्म।
मतलब अगर आप उसी प्रोसेस में हम्म अपना हाथ वहां पे रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जलेगा मतलब फायर एलिमेंट हो गया। हम्म। तो जी। ये उसकी एप्लीकेशन हो गई। जब एप्लीकेशन हुई हम्म तब आपको एलिमेंटल अवेयरनेस होगी। हम्म ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करें एग्जिस्टिंग हम्म एजुकेशन सिस्टम से। हम्म एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम कहां तक एक्ट करती है? वो सुनने की इच्छा पर एक्ट ही नहीं करती। इट इज ए हम्म बैच प्रोसेस। हम्म, क्लास में जी। 25 बच्चे हम्म हैं, दो बच्चे टॉप कर गए, 23 बच्चों ने जो है वो 65% या 60% मार्क्स ले आए, दो हम्म बच्चे जो हैं वो फेल वाली कैटेगरी के हो गए। तो ये 21 हो गया और ये दो है। तो मेरे पास 25 बच्चों का हिसाब आया, क्योंकि 21 बच्चों ने 60% नंबर लाए तो मैंने उसको पूरे बैच को पास मान लिया। मैंने इन दो का भी क्रेडिट नहीं लिया और इन दो का भी क्रेडिट नहीं लिया। तो कोई ना हम्म कोई दो तो टॉप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम्म एवरी इज डिफरेंट। हम्म, भाई हर एक सर डिफरेंट है ना। जी। कुछ को ज्यादा समझ में आ गया, कुछ को कम समझ में आ गया। बट ये बीच की हम्म कोर जो थी 21/25, हम्म इसने 60% करा। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो मैं इस टीचर को ही फेल कर दूंगा। मुझे चाहिए वो हम्म जो 21/25 60% पे नहीं 95% पे लाए। हम्म जब सब लोग समान रूप से फीस दे रहे हैं स्कूल के हम्म अंदर, तो सबको हम्म रिजल्ट भी तो एक्सेप्शनल मिलना चाहिए। हम्म, केवल दो जी। बच्चों को ही क्यों समझ में आए? इसका मतलब आपको समझाना ही नहीं आता। अगर सही तरह से समझा रहे हैं तो वो 25 के 25 में जाना चाहिए। हम्म तो जी। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंशिएटर्स ऑफ योर मॉडल। जब कोई आपके हम्म पास आएगा कि आपके मॉडल में क्या चीज है, बोले हम्म जी ये दो बच्चे जो फेल हुए हैं ये क्यों फेल हुए, मेरा तो काम इस बात को आइडेंटिफाई करने का है। और ये 23 जो हैं इनको 60% समझ में आया, मतलब 40% समझ में ही नहीं हम्म आया। हम्म जब समझ में नहीं आया तो ये रिटेन नहीं कर पाए। तो टॉपिक को समझना, और उसके लिए मैंने अप्रोच डिजाइन करी कि उनके सुनने हम्म की प्रोसेस में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, उनकी अटेंशन जी। कहीं और है जितनी देर क्लास हम्म चल रही है। इसलिए जी। उनकी सुनने की इच्छा भी नहीं है। हम्म अब उनको हम्म गेमिंग का एडिक्शन हो सकता है, उनको यूट्यूब का एडिक्शन हो सकता है, कार्टून का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म हो सकता है हम्म उनको खेलने का ही मन करे। हम्म, जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। यहां पर आप आई हम्म क्यू, ई क्यू, ए क्यू, ऐसे करके डिफरेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन। हम्म उसमें आपको जी। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि बच्चे के अंदर ए क्यू है या नहीं है, एडवर्सिटी क्वेश्चन। हम्म कैसी भी जी। एडवर्स सिचुएशन है, जैसे। क्या वो बच्चा एकदम से बिखर जाता है? हम्म एक बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन हम्म जैसे ही उसे सबके सामने डांस करना पड़ता है वो डांस के स्टेप्स ही भूल जाता है। हम्म तो उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है। हम्म उसको डांस समझ में ही नहीं आ रहा तो उसका आईक्यू वीक है। हम्म डांस को वो एक फिजिकल एक्टिविटी लेकर चल रहा है लेकिन उससे वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसका इमोशनल क्वेश्चन वीक हम्म है। हम्म तो जब आप डिफरेंट इंटेलिजेंस पैटर्न को एक ही बच्चों के तौर पे इवेलुएट करेंगे तब आपको ये पूरा सिस्टम फटाफट है। तो अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया, आपने बोला जी मैं आपसे $5,000 हम्म लूंगी 1 साल के, आप हम्म महीने के महीने दो, चाहे एक साथ दो, वो मेरा पॉइंट नहीं है। हम्म बट मेरा हम्म काम ये है कि बच्चों को आफ्टर स्कूल ट्वाइस अ डे इन अ वीक इन एक्टिविटीज पे डेवलप करना है। हम्म, जी। आप 9, 10, 11, 12 पे थोड़ी काम करोगे। आपका काम ही छोटे हम्म बच्चों के हिसाब से होगा। हम्म, जी।
तो जब छोटे बच्चों को आप करोगे तो उनको आपने पार्टिसिपेटिव लर्निंग करानी है। हम्म। आपको उनको रोट लर्निंग के तौर पे नॉर्मल कैसे क्लास ली जाती है वो हम्म। थोड़ी करना है। ना। तो जब आपने उसकी सुनने की इच्छा देखी, उससे कुछ प्रैक्टिकल करवाए, प्रैक्टिकल करने के हम्म। बाद उसकी अप्रोच चेक हुई, एंड हम्म। henceforth द मॉडल गेट्स अप्लाइड। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो हमें लेवल्स बनाने पड़ेंगे हर एक बच्चे के हिसाब से कि हम उसको सबसे पहले कौन से लेवल पर लेकर जाएंगे। कौन से लेवल पर, जैसे सबसे पहले अगर हमें बच्चों को चेक करना है तो हमें हम्म। उन बच्चों के हिसाब से उत्साह का लेवल देखना चाहिए। उत्साह का मतलब होता है एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स लर्निंग। कोई भी नई चीज किसी के सामने आई, हम्म। उसमें कोई उत्साह नहीं है उसको टेकअप करने का। हम्म। जी। पहले क्या होता था, पापा मम्मी बच्चों को आए करते थे, बेटा इनको सबको पोएम सुनाओ, इनको डांस करके बताओ, इनको सिंगिंग सुनाओ। हम्म। जैसे ही उनको ये बोला जाता था बच्चों का बटन ही ऑफ हो जाता था। देर इज नो उत्साह। कि उन्होंने जो अचीव करा हम्म। उसका डिमॉन्स्ट्रेशन ही उनको पसंद नहीं है। विच मीन्स कि जो उन्होंने अचीव करा वो उनको अपील नहीं कर रहा। एक जो नया हम्म। शायर होता है, वो कैसी भी तुकबंदी करे, वो हर एक को सुनाता है, देखो मैंने एक ये बनाया। उसके अंदर हम्म। उत्साह होता है। उत्साह लर्निंग को ट्रिगर करता है। अब उत्साह को अगर आपने टारगेट करना है तो उसमें पहला पार्ट आता है दक्षता। उसकी डेक्सटेरिटी कितनी है। डेक्सटेरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कोई बच्चा जो है, मान लीजिए गाड़ी चलाना हम्म। सीखता है, तो वो हम्म। कैसे गाड़ी को कट मारता है, कैसे वो, उसके लिए वही उसकी डेक्सटेरिटी होती है। हम्म। तो जी। उत्साह तभी होगा जब डेक्सटेरिटी होगी। अगर डेक्सटेरिटी नहीं है तो उत्साह भी नहीं होगा। हम्म। हम्म। सेकंड पार्ट है, उसी काम को वो कितना फास्ट करके दिखा सकता है। फास्ट करने के लिए टर्म लिखा हुआ है शीघ्र कार्यता। आपने पोहा बनाना है मान लीजिए। जी। ठीक है? पोहा बनाने में आपको 5 मिनट लगते हैं, लेट सपोज। हम्म। आपने वही चीज 4.5 मिनट में करके दिखा दी, 4 मिनट में करके दिखा दी, 3 मिनट में करके दिखा दी। विच मीन्स आपके पास वो स्किल डेवलप्ड है। हम्म। जी। ठीक है? उसके बाद हम्म। उत्साह जो है वो तब हम इवेल्युएट करते हैं जब हमें कोई अपमान का डर नहीं होता। हम्म। अपमान का डर मतलब, मान लीजिए आपने बोला बच्चों को, बेटा ये पोएम सुनाओ सबको, अब उसको पोएम नहीं आई, हम्म। उसको याद हम्म। ही नहीं आया, उसके साथ कोई भी चीज के तौर पर है, तो हम उसको उसके बाद डांटना शुरू करें। तुमसे एक पोएम नहीं सुनाई गई, हम्म। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और डांटना हम्म। शुरू। अब उसको परफॉर्मेंस प्रेशर बन गया। हम्म। जी। परफॉर्मेंस प्रेशर मतलब एक प्रकार का फियर। तो हम्म। जब उसको वो फियर आ गया, तो इन दैट हम्म। सिचुएशन उसका उत्साह चला गया उस सब्जेक्ट का। हम्म। जी। हम्म। ठीक है जी। फिर इसका हम्म।
फोर्थ पार्ट है शौर्य। शौर्य इज एक्चुअली करेज। करेज मतलब कैसी भी सिचुएशन में चीजों को फेस करना। हम्म। जी। तो जो भी व्यक्ति उत्साह, जिसके अंदर उत्साह होगा, उसके अंदर हम्म। दक्षता, उसके अंदर दीर्घकारिता, उसके अंदर अमर्ष को सहने की शक्ति, और उसके अंदर हम्म। शौर्य, ये चारों चीजें होंगी। अगर चारों में से कोई नहीं है तो आपके पास में उसका हम्म। एक्शन प्लान होना चाहिए डेवलप करने का। करने करनी चाहिए। हम्म। ठीक है, तो उसमें आप काउंसलिंग करें, हम्म। उसमें एक्सरसाइजेस बनाएं, सो लाइकवाइज। हम्म। तो जब हम ये मॉडल बनाते जाएंगे, आप डे टू डे में इसको हाँ। पूछते जाएंगे, और हम फटाफट फटाफट जो है उसको हम्म। गूगल से और बाकी सब चीजों से देख के कि भाई इन सब चीजों से रिलेटेड हमें एक एक्टिविटी शीट बनानी है फॉर हम्म। मल्टीपल एज ग्रुप्स। हम्म। जी। और आजकल क्या है ना, चैट जीपीटी की वजह से बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी, चीजें पक्की पकाई मिल हम्म। जाएंगी। हम्म। पहले क्या होता था, जी। उसको ढूंढो, उसको फाइन ट्यून हम्म। करो। अब आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसी तरीके से। हम्म। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो अप्रोच मैट्रिक्स आ गया। हमने बोला कि भाई सबसे पहले आपके अंदर उत्साह। अब इसका एप्लीकेशन ले लीजिए। हम्म। आप एक कंपनी के सीईओ हैं, क्लास के बच्चे जी। तो हो ही गए। अब आप एक हम्म। कंपनी के सीईओ हैं, और आपने बोला कि हम एक हम्म। नई कंपनी का टेक ओवर करने जा रहे हैं अगले महीने। हम्म। उसकी वजह से हमें टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी ये एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। हम्म। जी। टीम क्या कहेगी? एलो, आ गई सरदर्दी। कंपनी कौन टेक ओवर कर रहा है? सीईओ। एम्प्लॉय को तो कुछ मिल नहीं रहा, उसके लिए ये हम्म। एक्स्ट्रा टास्क है। उसका उत्साह जो है इमिडिएटली डाउन हो गया। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। जी। तो जब आप छोटी छोटी चीजों में से अपने जीवन का उत्साह ही कम कर देंगे, हम्म। जी। तो अचीवमेंट कैसे होगा? एम्प्लॉय तो यही बोलेगा ना, भाई मेरा अचीवमेंट हम्म। से क्या मतलब, मेरे को तो सैलरी मिलती है, प्रॉफिट हम्म। तो मालिक के पास में है। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो जो लोग हर काम को उत्साह के साथ लेकर चलते हैं, उनका हम्म। हर अप्रोच में ग्रोथ होती है। हम्म। जी। तो मैंने जब ये छोटी छोटी चीजों के तौर पे देखा, तो मैंने कहा ये जो मॉडल हमारे अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, इसकी हम्म। एप्लीकेशन तो बहुत यूनिक और डिफरेंट है। आज के जो हम्म। प्रेजेंट डे एजुकेशनिस्ट जी। हैं वो तो इस पूरे हम्म। चीज को समझ ही नहीं पा रहे। जी। तो जब आप कोई चीज में सर्विस दे रहे हैं, आपके पास में एक हम्म। एक्स्ट्रा एबिलिटी ऑफ हीलिंग है। हम्म। आपके पास कोई आया, तो आपने उस फैक्टर के लिए उसकी हीलिंग कर दी। हम्म। ठीक, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कौन से चक्रास से कनेक्टेड है, या मल्टीपल हम्म। चक्रास से कनेक्टेड है। इस- हम्म। तो इफ इट इज कनेक्टेड इन मल्टीपल चक्रास इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, हम्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं हम्म। होगी। जैसे नॉर्मली किसी हम्म। को फियर है, तो उसके हम्म। हार्ट चक्रा को आपने हील कर दिया, जी। तो उसकी फियर और एंजाइटी कम हो गई। तो उसको हम्म। अपमान नहीं लगेगा चीजों में। मान हम्म। अपमान कहां पर जी। सबसे ज्यादा है? जहां पर कोई ना कोई फियर है। हम्म। जी। तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इस बात के लिए है कि आप अपने सेल्फ क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपने जो है अपना दोनों जने हस्बैंड वाइफ के तौर पे बैठे बात करी, बोले देखो अब ये मॉडल बनाया है, इसको बताओ हम्म। कैसे कैसे क्या चीज है। ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तुम्हारे ऊपर अप्लाई करती हूँ, मुझे सवाल और जवाब दे दो। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में करा। हम्म। फ्रेंड जी। सर्कल में जब करा तो उसका प्रेजेंटेशन बेटर बना लिया।
हम्म। फ्रेंड सर्किल में लूज प्रेजेंटेशन नहीं चलती, क्योंकि जी। वही हाँ। कल को रिकमेंड करते हैं। हस्बैंड वाइफ में कोई एक हम्म। दूसरे को रिकमेंड नहीं हम्म। करता कभी भी। हम्म। जी। करेगा भी तो सुपरफिशियल होगा वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि। हम्म। जी। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मुझे ये स्ट्रक्चरिंग समझ में आया कि अच्छा, ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है। आपने हम्म। अपनी क्लास के बच्चों के तौर पे, मतलब बच्चों की हम्म। क्लास में जो बाकी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के तौर पे जब प्रेजेंटेशन देनी है, तब आपको हम्म। उस पार्ट को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब मैं वो पीपीटी खोल लेता हूँ एक सेकेंड, सो दैट कि हम इस पे बाकी चीजों पे आ जाए। अब हम स्ट्रक्चर में देखें, हम्म। ये मैंने पीडीएफ ही खोल रखा है। तो उसने बोला विजयदायिनी नीति। नीति टर्म जो है वो फिलॉसफी से भी और स्ट्रेटजी से भी दोनों तरह से कनेक्ट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या हम्म। है? विजयदायिनी, हम्म। विजय देने वाली। विजय मतलब हम्म। सक्सेस, हम्म। विनिंग। जी। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बोले, न्याय, धान्य का छठा भाग लेने आदि, ये हो गया टैक्स। हम्म। सेकंड पार्ट, हम्म। धान्य लेने के द्वारा धन का अर्जन करना, मतलब टैक्स पे करके हम्म। जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है, पहला एलिमेंट। फिर हम्म। जो नेट नेट डिडक्शन आफ्टर टैक्सेस जो इनकम है, हम्म। उसको अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना। हम्म। जी। ये जो भी आपकी इनकम हुई हम्म। उसको भी आपने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। लेट से आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने बाकी चीजों में कर दिया। सो आपने एक हम्म। अपना बिजनेस मॉडल बनाया। तो हम्म। बिजनेस मॉडल में उस धन को जो आपको मिला आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दी टैक्सेस, उसको कैसे हम्म। इंक्रीज करना है। हम्म। इंक्रीज करने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज के मॉडल को आइडेंटिफाई करना हम्म। पड़ेगा कि मैं क्या करूंगी। मेरा प्रोडक्ट हम्म। मिक्स, सर्विस मिक्स क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करा। उसके बाद उसके स्वजनों और परिजनों से रक्षा करना। तो आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा इनकम आई, वो एक्स्ट्रा इनकम का आपने एक शेयर जो है केवल इस बात हम्म। के लिए रखा कि कैसे आप अपने स्वजन और परिजन, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली, हम्म। उनकी जी। हेल्प कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स उसको आपने हम्म। बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। और बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करने के बाद आपको 100 रुपए ही एक्स्ट्रा मिल गए। अब इस सौ हम्म। रुपए में से 10 रुपए आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए रख दिए। हम्म। जी। इसका मतलब ये हो गया। हम्म। उसका सतपात्र में नियोजन करना। 10 रुपए आपने ऐसे निकाले जो आपने बहुत कॉम्पिटेंट व्यक्ति देखा, हम्म। उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब लेट हम्म। सपोज आपका अपना एक नीड प्रोसेस है। आपने कहा पता नहीं यार, बुढ़ापे में कौन मेरी सेवा करेगा, मेरे बच्चे नौकरी करके हम्म। कहीं बाहर चले गए,
तो मैं क्यों ना एक फैमिली से एक बच्चा ऐसा अडॉप्ट कर लूं जो लोग उसको फिनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं उस बच्चे की हम्म। पढ़ाई लिखाई और उसके तौर पे रखूं, सो दैट कि वो मेरे को बाद में हेल्प करे। हम्म। आपने देखा, एक लड़की है जो खाली है और उसके पास फाइनेंशियल हम्म। रिजर्व्स नहीं है, उस आपने कहा तो एक काम करना, एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले, हम्म। तो इतना काम तो तुझे मैं महीने के महीने अपने ही घर से दे दूंगी। तो मेरे को जो नीड है जी। उसके तौर पे अब आपने इन्वेस्ट करे 10 रुपए, लेकिन आप उससे सौ हम्म। रुपए की सर्विस ले रहे हैं। एक हम्म। अप्रोच हो गई। दूसरा, आपने 10 रुपए के जी। बदले आपको जो है जी। सर्विस जो है वो भी रीजनेबल रेट्स पे मिली, लेकिन वो हम्म। सर्विस आपको घर बैठे मिल गई। जी। हम्म। हम्म। अब आपको कहीं पार्लर जाना है, पार्लर जाने के हम्म। हिसाब से पहले टाइम लेना पड़ेगा, फिर वहां पर जाएंगे, हम्म। फिर अपना काम करवाना पड़ेगा, उसमें भी आपको क्वालिटी नहीं मिली। आपने एक होम हम्म। रिसोर्स डेवलप कर लिया। हम्म। तो ये हो जी। गया सतपात्र में नियोजन करना। नियोजन करना। हम्म। ये इसने लिखा यज्ञ आदि तथा प्रजापालन में लगाना है, गुणवान हम्म। पुत्र को सौंपना, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट डे टू डे में आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये मतलब हो गया यहाँ पर। हम्म। ये राजा के व्यवहार हैं, ये वाले। जी। तो जो चीज आपको जस्टिफाइड लग रही है, जस्टिफाइड रिसीविंग्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, आप उसी से ही सारे काम कर पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है कुछ भी। हम्म। जी। तो राजा जो है वो ये 4 प्रकार से काम करता है। अब राजा के 4 प्रकार का मतलब क्या हो गया? आप एक कंपनी के सीईओ के पास गए और आपने बोला कि आपका इन 4 पैरामीटर्स पे एक्सपेंस कैसे होता है। ये आपके सबसे कॉम्पिटेंट स्टाफ है, इसको आप हम्म। कितना इंसेंटिव देंगे? इंसेंटिव मल्टीपल फॉर्म्स में होता है। बेसिक नीड्स के तौर पे, सिक्योरिटी नीड्स के हम्म। तौर पे, लग्जरी नीड्स के तौर पे, फेम नीड्स के तौर पे, और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ये अप्रोच हो गई। हम्म। तो लेट सपोज आप किसी राजा मतलब कंपनी के सीईओ के पास गए, आपने पूछा कि आप इन हम्म। 4 पैरामीटर्स में इन्वेस्ट कितना करते हैं। बोले जी, जब कंपनी में प्रॉफिट आया तो मैंने जो है अपने लिए हार्ले डेविडसन ले ली या बेंटले ले ली। तो जो कुछ भी है आपने अपने लिए करा। आपने हम्म। अपनी कंपनी और उसके स्टाफ को ग्रो करने में क्या करा? बोले जी, मैंने तो उनको ई हम्म। सॉप दे दिया। कितने रुपए का दे दिया? बोले जी, मैंने कमाए तो 1 करोड़ थे, मैंने 1,000 रुपए का ई सॉप दे दिया। तो ऐसे कंपनी हम्म। के जो सीईओज हैं उनको हम्म। नौकरी ढूंढनी पड़ती है। हम्म। बिजनेस ग्रोथ में आपने कितना टाइम लगाया, कितने रिसोर्सेज लगाए, कि भाई आपके पास जो भी आपको फंड मिला उस फंड की हम्म। ग्रोथ में आपने क्या क्या चीजें करी। ऐसे करके हम्म। आपको पूरे मॉडल को समझकर उसको सिचुएशनली अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप हम्म। किसी कंपनी में एचआर के पास में गए कि मैं हम्म। कंसल्टिंग करती हूँ और मैं बेसिकली आप मुझे वो स्टाफ बताइए जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं अगर उनकी एफिशिएंसी चेंज कर दूं हम्म। यूजिंग माय हीलिंग एंड काउंसलिंग एबिलिटीज, तो कितना पैसा जनरेट हो सकता है। स्कूल में गए तो आपने कहा जी मुझे तो वो बच्चे हम्म। चाहिए जो आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, हमेशा फेल होते रहते हैं। हम्म। ये आपके लिए लो लाइंग फ्रूट्स हो गए। हम्म। आपने जैसे ही क्लास के फेल बच्चों को अपना प्रोग्राम में ट्रेनिंग दिया और वो पास ही नहीं हुए, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी लेकर आए, तो जो हम्म। अच्छे बच्चे हैं वो भी दौड़ के आपके पास आ गए। हम्म। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई जिसको कि आप चेक कर सकते हैं मॉडल की एप्लीकेशन में।
हम्म। अब यहां पे इसने फिर से सेकंड पर्पस क्या दिया, राजा नए पराक्रम से संपन्न एवं भली भांति उद्योगशील होकर स्वमंडल एवं परमंडल की लक्ष्मी का चिंतन करे। नए का मूल है विनय, और विजय की प्राप्ति होती है शास्त्र के निश्चय से। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इन अ मॉडेस्ट मैनर। अब आप ट्रम्प को देखो, वो कहीं से भी आपको मॉडेस्ट नहीं दिखेगा। उसका हम्म। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका जो है, वो मोटिवेटिंग नहीं है, वो ईगो वाले एस्पेक्ट से दिखता है। हम्म। मॉडेस्ट वाले तरीके से आप देखो तो मोदी को आप देखो बोलते हुए, जी। मोदी का बोलना जो है उसके मुकाबले बहुत हम्म। कंस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू वो। हम्म। बराक ओबामा वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। जी। आदमी बहुत गंदा था लेकिन स्पीकर बहुत अच्छा था। मतलब हम्म। उसके अंदर एबिलिटी थी लोगों को मोटिवेट करने की। ही वॉज कंसिडर्ड जी। एज ए मैजिशियन। तो लक्ष्मी का चिंतन करना, किसकी लक्ष्मी, जो भी हमारे पास में है और जो हमसे दूर है, उन दोनों डोमेन्स में जो भी लक्ष्मी है उसका चिंतन करना। कैसे, विद मॉडेस्टी। अब जब आप चिंतन करते हैं तब आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय का हो गया अपनी इंद्रियों के ऊपर ही कंट्रोल। आपके पास में पैसा है और आपने जो है उसको पांच चीजों पे खर्च कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ, हम्म। बस आपका मन करा तो आपने अपने मन की सुनी और उसको कर डाला। हम्म। अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में कोई व्यक्ति ने अपने मन के अनुसार करा और उसने 1 करोड़ रुपए की बीएमडब्ल्यू खरीद ली, डीजल हम्म। मॉडल। फिर आया कोविड, 2 साल गाड़ियां चली ही नहीं। उसके बाद हम्म। जैसे ही 5 साल उसने गाड़ी चलाई, तो हम्म। पता चला जी। दिल्ली के अंदर जो है पुरानी गाड़ी 10 साल, डीजल की गाड़ी 10 साल में जो है हम्म। आपने उसको खत्म करना है। हम्म। अब उसने 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करे, उस पे 1 करोड़ रुपए 5 साल में ब्याज दिया। उसके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी उसने 8 साल चलाई, और उसके बाद 10 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में या 25 लाख रुपए में लेट सपोज उसने बेच दी। हम्म। जी। अब वो 25 लाख रुपए में उसने डिफेंडर खरीदी थी, उसने डिफेंडर 25 लाख रुपए में बेच दी 2 साल पहले। 8 साल उसने गाड़ी चलाई। उसने पैसे कितने खर्च करे, 2 करोड़। मिले उसे कितने, 25 लाख। उसके खर्चे में हम्म। कितने आए, 1.75 करोड़। समझ इसको हम्म। मैंने 1.75 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 साल, तो 8 इंटू 365, 365 को मान लेता हूं मैं 400 थोड़ी देर के लिए। 8 चौक 3200, तो 3200 के दो जीरो कटे, ये बचा 10 की पावर 5। 1.75/32, इसको कर दो 175, और इसको कर दो 10 बार 3, हम्म। 32 6 हो गया। 6,000 रुपए रोज हम्म। उसका एक्सपेंस था फॉर द अकाउंट ऑफ कार। जी। अब इसमें 8 साल के अंदर कितना पेट्रोल लगा, कितनी का हम्म। इंश्योरेंस लगा, कितनी की हम्म। मेंटेनेंस लगी, वो मेंटेनेंस। सारे पार्ट हमने अभी नहीं कैलकुलेट करे। जब मैं हम्म। इसको लेकर चलूंगा इन सारे पैरामीटर्स को, तो ये बन जाएगा 12,000। अब बारह हम्म। हजार रुपए रोज खर्च करने में आपने रोज गाड़ी चलाई कितने किलोमीटर, मैक्स 25 किलोमीटर।
या 50 किलोमीटर? भाई हम्म आप रोज तो ऑन भाई ऐसे ले लो ना आपकी भाई, आपका 365 दिन में या 400 दिन में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी भाई? 400 दिन के अंदर मैक्सिमम गाड़ी जो है आपकी वो 25,000 किलोमीटर चलेगी। हम्म, जी। 60 किलोमीटर का एवरेज आ गया। हम्म अब आप 12,000 रुपए खर्च कर रहे हैं फॉर अ 60 किलोमीटर ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है। हम्म। आप 200 रुपए किलोमीटर खर्च कर रहे हो। ओला उबर कितने रुपए में आती है? 8 रुपए में, 10 रुपए में। आप जी। कितना खर्च कर रहे हो? 200 रुपए। 200। जी। तो आपने क्या करा? अपने मन की करी। इसी के और लिए मन की करने में आपने उसको लॉजिकली इंटरप्रेट ही नहीं करा। इतना हम्म खर्चा आप तब कर सकते हो जब आपकी इनकम इससे ज्यादा हो। आप गाड़ी के ऊपर, गाड़ी लग्जरी हो गया हम्म तो अगर मैं अपने हिसाब से लेकर चलूं तो मेरा बेसिक जो एक्सपेंस है बेसिक नीड्स के तौर पे वो 25% है। पच्चीस हम्म परसेंट मेरा जो है वो सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर है। दस हम्म परसेंट मेरा लग्जरी नीड्स के ऊपर है। और फेम नीड्स पे 10% है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर 50, 60, 70, 30%। हम्म ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। मुझे जितना भी पैसा कमा रहा हूं सबसे पहले तो खाने पीने की बेसिक चीजों के तौर पे पूरा करना है। फिर मैंने जितनी भी हम्म सिक्योरिटी नीड्स हैं उसके हिसाब से करा है। अगर मैं इस मॉडल को डेविएट करता हूं, मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए साल कमा रहा हूं जी। और 1 करोड़ की हम्म गाड़ी खरीद लेता हूं, देर जी। इज नो हार्म इन इट। हम्म क्योंकि मैं अगर 1 करोड़ कमा रहा हूं तो ठीक। मुझे गाड़ी अगले साल हम्म नहीं खरीदनी। ना। हम्म तो मैं वो वैल्यू जो डेप्रिसिएशन के बाद में मेरे को नेट बचेगी, वो वैल्यू का हम्म जस्टिफिकेशन है कि भाई मैंने गाड़ी ली 10 साल चलाई, मेरा काम हम्म खत्म। तो मेरा आइडियली 10% का एक्सपेंस था, तो मैंने 10% के तौर पर ही गाड़ी की किस्तें बनवा ली। बट हम्म हियर आई एम स्पेंडिंग समथिंग मच मोर देन दैट। हम्म, ठीक। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये जिस बंदे का मैं गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, उसने हम्म एक्चुअली 8 साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी बस। हम्म, तो जी। उसने जो 1.75 इंटू 10 की पावर 7 पैसा खर्च करा था, वो हम्म 2 इंटू 10 की पावर 4, 1.75 और 2 को एक ही मान लेते हैं, तो उसका 1,000 रुपए किलोमीटर का खर्चा था। ओला उबर जो है वो 10 रुपए पे मिलती है। टैक्सी, महंगी से महंगी टैक्सी जो है वो 25 रुपए किलोमीटर पे हम्म मिलती है। हम्म और उसने कितने खर्च करे? 1,000। तो उसने हम्म बोला कि भाई मैं तुम्हारे मॉडल से सेटिस्फाइड हूं बिकॉज मैंने तो खुद ये इतनी बड़ी गलती कर रखी है। तो हमारे आसपास जो मार्केटिंग है वो हम्म हमारी नीड को वांट में बदल देती है। चाहिए तो मुझे सिर्फ गाड़ी, हम्म मैं किसी ब्रांड को ढोकर करूंगा क्या? वो मेरी नीड ही नहीं है। तो नीड एंड हम्म वांट का डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्री जो है हम्म वो समझना, ये हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। और समझाना हमारी डेक्सटेरिटी होनी चाहिए। हम किसी को भी वो एलिमेंट समझा सके। अब अगर आपने बच्चों को नीड और वांट का डिफरेंस बचपन में ही समझा दिया, जी। तो ना तो हम्म कभी वो कोक,
ना पेप्सी, ना डोमिनोज, ना पिज्जा हट, हम्म। ना गेमिंग, हम्म। किसी चीज की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा वो नीड वाली डोमेन उनको समझ में आएगी, वो उनकी वांट है। हम्म। ये अच्छे से समझा है। मतलब दोनों जानते हैं, ये अच्छे से समझा है। नहीं, आप तो कर ही सकते हैं, खैर वो पॉइंट तो मेरा है ही नहीं डाउट का। मेरा मतलब सिर्फ ये, हाँ। जब आप बाकी लोगों को हाँ काउंसिल नहीं करेंगे, हाँ। हाँ। जितने भी बाकी लोगों को हम काउंसलिंग करेंगे, हमारे को हम्म। बेसिक्स में क्लैरिटी रहे। हम्म। हाँ बच्चों मैं की वही बोल रही हूँ, तरीके मतलब से अच्छा पॉइंट है। आज का हाँ। 30 to 40 ईयर एज ग्रुप का जो बंदा जो है, वो एक बच्चे हम्म। की तरह बुद्धि लेके बैठा हुआ है। हम्म। अनाप शनाप लोन लेता है, हम्म। उल्टी जी। सीधी चीजों पे खर्च करता है, हम्म। जी। एंड उसको ये भी नहीं पता होता कि वो रीपे कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। ये पूरे हम्म। यूएस की स्थिति हम्म। है। हम्म। इसलिए यूएस का जी। आदमी जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके लंबी वेकेशन पे चला जाता जी। है, यूरोप का आदमी लंबी वेकेशन पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो कहते हैं आज ही जी लो, कल का तो पता ही कि हमारा कुछ होगा नहीं। जी। तो एक जैन फिलॉसफी है। जैन फिलॉसफी क्या है? वो नास्तिक हम्म। दर्शन की फिलॉसफी है। कर्जा लो और घी पियो। हम्म। वो कहते हैं अपने आप को मजबूत करो, भले ही चाहे कर्जे से करो। जो मरेगा वो मरेगा जो इसने कर्जा दिया तुम्हें, तुम नहीं मरोगे। अगर आप गूगल करोगे ना स्कैम्स इन इंडिया, तो हम्म। सबसे ज्यादा हम्म। स्कैम जैन नहीं करे हैं। हम्म। जितने भी ये चंद्रा हम्म। स्वामी, हर्षद मेहता, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये जितने भी लोगों के तौर पे आप देखते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सब हम्म। स्कैमर्स हैं और सारे ही जैन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्वमंडल और परमंडल क्या होता है? स्वमंडल मतलब। परमंडल मतलब मेरे अपने राज्य में कितनी लक्ष्मी है और मेरे राज्य के बाहर कितनी लक्ष्मी है। इसको आप ऐसे मानकर चलो, डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन। अच्छा एकदम। मैंने बोला हीलिंग क्लाइंट्स, हम्म। कितने हीलिंग क्लाइंट्स हैं जो मुझे यूट्यूब के थ्रू मिलेंगे? हम्म। कितने हीलिंग क्लाइंट्स हैं जो लोग मुझे यूट्यूब के थ्रू मिले उनके थ्रू मिलेंगे? हम्म। तो हम्म। जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को देखता हूं, अच्छा मेरे आज जो है इतने व्यूज हुए, इतने हम्म। मेरे सब्सक्राइबर बने, और आउट ऑफ दीज इतने मेरे क्लाइंट्स बने, आउट ऑफ दीज क्लाइंट्स इतने क्लाइंट्स मेरे को हम्म। रेफरेंस से मिले। हम्म। तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस नंबर हम्म। से ये वाला हम्म। जो नंबर है, वो हम्म। यूट्यूब के चैनल से कनेक्टेड नहीं हो सकता। हम्म। तो कहीं भी आप अपना जब सेल्स फनल आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेल्स फनल हम्म। आइडेंटिफाई करते वक्त आपको डोमेन और आउटसाइड डोमेन के बारे में जरूर देखना चाहिए। कितने लोग हैं जो आपकी फोन बुक में हैं जिनको आप कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो आपकी, बाहर रखो, कितने लोग हैं जो आपके फोन बुक में हैं और उनको आप सर्विसेज उनके रेफरेंसेस से कर सकते हैं? हम्म। हम्म। आपकी फोन बुक में आपके बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर है, ठीक है। हम्म। आपकी फोन बुक में जब आप अपने क्लाइंट्स के तौर पे देखोगे, आपको सिर्फ ये एक प्रिंसिपल दिखेगा, लेकिन इस प्रिंसिपल के रेफरेंस से आपको जो है 1000 बच्चे मिल सकते हैं। हम्म। तो जी। एक चीज, आपकी इमीडिएट डोमेन ये बंदा है, इस इमीडिएट डोमेन से वैसे। पोटेंशियल बिजनेस कैसे आ सकता है वो। तो अपनी डोमेन में सोचना और अपनी डोमेन के बाहर जाकर सोचना। हम्म। जी।
एक हम्म तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब नीचे आते हैं। अब ये इन्होंने अलग अलग उसमें दे दिया, विनय होती क्या है। एक विनय है जो शास्त्र विजय के लिए है, एक विनय है जो शस्त्र विनय के लिए है। न्याय का मूल, न्याय मतलब न्याय के लिए टर्म यूज हुआ है, जस्टिफिकेशन। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसी के हृदय में शास्त्र के अर्थ और तत्व का स्पष्टता प्रकाशित होता है। ऐसे होने से स्वमंडल और परमंडल की श्री प्रसन्न निष्कंटक रूप से प्राप्त होती है, उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार खोल देती है। तो मेरे लिए अभी लक्ष्मी जी ने अपने द्वार नहीं खोले, इसका मतलब या तो मैं स्वमंडल नहीं पकड़ पा रहा हूँ ना परमंडल नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जब आप मेरी हीलिंग करेंगे तो आप कहिएगा कि हाँ भाई, इनको जो है स्वमंडल और परमंडल दोनों समझ में आ गए, अब इनके द्वार खुल जाएं। जी। क्योंकि हम एज ए हीलर इंटेंशन ही प्लेस करते हैं, बट कहते इट हैं। इज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। वेस्टर्न सिस्टम में कोई मॉडल इतना क्लैरिटी के साथ है ही नहीं। हम्म। मेरा जो प्रोजेक्ट था ओरिजिनली वो सिर्फ उन कोड्स को आइडेंटिफाई करना था जिससे कि मैं एक पीडीएफ को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकूं। अब लेट सपोज मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की सारी किताबें डाउनलोड कर ली, उसमें सारे पुराण आ गए, उपनिषद आ गए, महाभारत आ गई, रामायण आ गई, रामचरितमानस आ गई, और मैंने वो हम्म। सारे कंटेंट को उसकी पीडीएफ्स को एडिटेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करा। तो मैंने एक चीज डाली और मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर आ गया, कब कहाँ कौन सी चीज में फर्क है। हम्म। फर्क को देखा, रिपेयर करा, एंड आपका मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। वो कह रहा है हम्म। शास्त्र ज्ञान 8 गुणों से युक्त बुद्धि, जो इंटेलिजेंस वाले 8 पैरामीटर हमने कंसिडर करे थे। तो वन एट्रीब्यूट शास्त्र ज्ञान, सेकंड एट्रीब्यूट हम्म। बुद्धि, थर्ड एट्रीब्यूट हम्म। धृति, धृति कहते हैं धारणा शक्ति को। थर्ड एट्रीब्यूट प्रगल्भता, सभा में बोलने या कार्य करने का भय। एक सेकेंड। भय अथवा संकोच का ना होना। मैं कल बोल रहा था ना कि प्रगल्भता मैंने जी। जब पढ़ा था तो इट वाज सच एन आई ओपनर। प्रगल्भता, हम्म। शास्त्र ज्ञान, बुद्धि, कौन सी बुद्धि? 8 गुणों वाली बुद्धि, और हम्म। धृति। वृत्ति। हम्म। 4 पॉइंट ये हो गए। पांचवा धारणशीलता, जानी सुनी बात को भूलने न देना, मतलब उसकी तब तक प्रैक्टिस करते करते चले जब जब वो, हम्म। अब मैं क्लास करूं, अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं यही करता रहूंगा, तो इसका मतलब मैं शास्त्र का अभ्यास नहीं कर रहा। उत्साह, उत्साह हम डिस्कस कर चुके, उत्साह के 4 पैरामीटर्स हैं। सो वो हम्म। 4 पैरामीटर्स यहां पर आ गए। फिर प्रवचन शक्ति, जैसे मैं कर रहा हूं ये प्रवचन हो गया। जो चीज जानी समझी उसको दूसरे को बताया, उसके क्वेश्चन सुने, सुन के उनको आंसर करा, ये प्रवचन शक्ति हम्म। हो गई। फिर हम्म। दृढ़ता, आपत्ति काल में क्लेश सहन सहन करने की क्षमता। मेरे को पता है मेरा मॉडल सक्सेसफुल है, जैसे स्टार्टअप हम्म। जो होता है उसको इनिशियली जो है वो दृढ़ता का भाव रखना होता है। अरे यार कमाई तो होनी थी, छोड़ो बंद करो इसे।
उसका अपना 1,000 दिन का साइकिल होता है। तो उतने 1,000 दिन तक तो आपको दृढ़ता के साथ उसको चलाना ही चलाना है। तो मान लीजिए आज आप कंसल्टेंट के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, तो ये थोड़ी है कि हम्म। पहले दिन ही आपको जो है वो $1 लाख का हम्म। क्लाइंट मिलेगा। बट उसकी जर्नी को अचीव करते करते आप अपना एक स्ट्रक्चर्ड पाथ डिफाइन करेंगे, उस स्ट्रक्चर्ड पाथ के ऊपर चलते चलेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको जो है बहुत डिस्काउंटेड सर्विस देनी पड़े, हम्म। जी। बट डिस्काउंटेड सर्विस विद रिजल्ट जब आप दूसरे बंदे को देते हैं तो वो इमीडिएटली उस प्रोसेस के तौर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताता है। बट ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव सर्विस लेने के बाद आप दूसरे के तौर पे जाते हैं। हम्म। तो ये मॉडल और स्ट्रैटेजी के ऊपर हो गया कि कौन किस तरह की चीज के तौर पे करता है। फिर प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस। हम्म। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? हम्म। जी। शुचिता। विविध उपायों द्वारा परीक्षा लेने से सिद्ध हुए आचार विचार की शुद्धि। हम्म। मैंने बोला मैडम ओम ओम नमः शिवाय मत करो, आप जो है श्वी मन शिवाय करिए। जी। मैंने कहा आपने आपने कहा जी कैसे कह रहे हो आप ये बात? मैंने कहा मैम स्कैन करो और हम्म। इसके वेरिएंट बनाओ। वेरिएंट ए, वेरिएंट बी, वेरिएंट सी, वेरिएंट डी। अब आप देखो हम्म। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में आ रही है। अगर आप ए और बी के बीच में ही चॉइस कर रहे हो सकता है आप ही बायस्ड हम्म। हो सकता है आपको खुद हीलिंग हम्म। स्कैनिंग आती ही ना हो। हम्म। जी। तो ए और बी में जब आप चॉइसेस करते हैं, ये ए और बी की चॉइसेस कहती होती है लेकर एंटीना से जो पता चलता है चीजें, वो ए और बी टाइप की चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर हम्म। बाइसनेस पॉसिबल है, बट अगर ए बी सी डी है तो आप वेरिएशन की स्टडी कर रहे हो। जब आपको वेरिएशन समझ में आने लगे तब आप कह सकते हो कि हाँ ये इट इज मेकिंग सेंस। तो आपने क्या हम्म। करा, किसी भी उपाय के द्वारा परीक्षा लेने से उसकी शुद्धि को हम्म। इवैल्यूएट कर लिया। हम्म। जी। आपने किसी को कंसल्टिंग दी, उस कंसल्टिंग के साथ एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू, चक्रा पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए। उसने कहा हम्म। इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसको चेक तो करो कि इसकी चीज अप्लाई होती भी है नहीं हम्म। होती। हम्म। हम्म। उसने चेक करा, जितनी चीजें वो चेक कर पाया उसके हिसाब से उसने कहा कि इसके मॉडल में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। हम्म। यूनिकनेस है और रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो इट इज ए वेल थॉट ऑफ प्लान। मतलब हम्म। जो जितना शुद्ध होगा जी। उतना उसे ग्रैब करना आसान होगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो उसको शुचिता कहते हैं। फिर मैत्री। आपका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा है कि आप किसी को चुटकी बजाकर अपना मित्र बना लेते हैं। हम्म। मैत्री में कभी दिक्कत नहीं आती। मेरा तो ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मेरे से मित्रता बनानी बड़ी डिफिकल्ट होती है। पर वाटर एलिमेंट में मैंने देखा ये बिहेवियर इशू होता है। जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते जी। हैं एकदम से जुड़ते हैं, एकदम से अलग होते हैं। आप किसी के जी। साथ रोज दिन में 3 बार बैठ हाँ। रहे हो और एक दिन ऐसा होगा कल हाँ सुबह से पूरा। जाना ही नहीं हाँ। इसके पास। जी। तो ये वाटर एलिमेंट में मैंने देखा कि उनको दोस्त बनाने में और तुरंत विड्रॉ करने में टाइम ही नहीं लगता। जमने लगती। जी। तो मतलब इसको समझ के और यूटिलाइज करेंगे क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स हैं ऐसे जो मैत्री वाले पार्ट पे। तो
ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वीक इंग्रेडिएंट नहीं है। हम्म। नेक्स्ट पार्ट है त्याग, सत्पात्र को दान देना। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है ना, या है? नो। ठीक है, आगे क्लियर। बढ़ते। सत्य, प्रतिज्ञा पालन, जो बोला वो करके दिखाया। बिल्कुल। कृतज्ञता, उपकार न भूलना। एकदम। जी। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज आई कंसिडर एज अ की टू सक्सेस। ग्रैटिट्यूड ट्री जो है ना, हम्म। वो आपको जरूर बनाना चाहिए, फॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी। आप अपने आप को लेकर चलिए और हम्म। अपना एक ग्रैटिट्यूड ट्री बनाइए। मैं कहीं भी पैदा हो सकती थी, जन्म, लेकिन मुझे जो जन्म मिला वो ऐसे घर में मिला जिसके पास घर था। हम्म। आपका जन्म कहीं किसी झोपड़ी में भी तो हो सकता था, या सड़क किनारे जो लोग बेगर्स और वो होते हैं हम्म। वहां पर भी हो सकता था। तो आप हम्म। उसके घर में गए जहां पर कि जिसके पास घर था। फिर माता पिता, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनके माता हम्म। पिता हैं भी या नहीं है, हैं तो कौन है। यहां तक हम्म। प्रॉब्लम है। हम्म। मेरे पास माता पिता हैं। फिर जाति वाइज मैं ब्राह्मणों के घर में पैदा हुई, नॉन ब्राह्मण में भी हो सकती थी, बट हम्म। आई एम शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन। हम्म। इन सब चीजों से पता चलता है कि मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड थी, राइट फ्रॉम डे वन। हम्म। घर छोटा हो बड़ा हो, घर है तो सही। कितने सारे लोग ऐसे हैं हम्म। जिनके पास घर ही नहीं है। तो आपको जी। जो जो चीज मिली, और इसको जब हम उसमें करते हैं ना, अष्ट बीज के तौर पे, इसको रमा कहते हैं। हम्म। जी। हम्म। फिर आपने बोला कि मेरे को हो सकता था ऐसे घर में जन्म मिलता जहां भाई बहन ही नहीं होते, भाई बहन मिले, परिवार मिला, फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद हो सकता था नॉन ब्राह्मण में होते पर ब्राह्मण में हो गए। ऐसे करके बच्चों के तौर पर है तो मेरे पास बच्चे भी है, मेरे पास जो भी लग्जरी के आइटम्स हैं वो भी हैं। जब आप ऐसे करके अपने एक एक आइटम की लिस्ट बनाएंगे, तब आप कहेंगे ग्रेटिट्यूड, बट माई रिक्वेस्ट, गिव मी मोर। कहां पर मुझे एक्स वाई जेड और चाहिए, इतनी सारी चीजें आपने मुझे दी हैं, थोड़ा सा और दे दीजिए। तो जब हम्म। आप ग्रेटिट्यूड ट्री बनाना शुरू करेंगे, मतलब उसमें आप सोचते जाइएगा, आप कहेंगे ओ आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे आंखें दी, लोगों को तो इस एज में दिखना भी बंद हो गया, आपने मुझे बाल दिए। ऐसे करके एक एक बॉडी पार्ट को जब ग्रेटिट्यूड देंगे तो दुर्गा सप्तशती के कवच को पढ़िए और वहां पे प्रत्येक देवता मिलेगा। हम्म। हम्म। तो जब आप वो देवताओं की लिस्ट देखेंगे तो वो देवता और देवता की शक्ति दोनों को आप थैंक यू कहेंगे, अरे आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इस एज में इस व्यक्ति से ये ले लिया। जब कभी हमारे पास न्यूज आती है किसी आदमी के मरने जीने और इस सब के रिलेटेड, हम अपने आप को ही ग्रैटिट्यूड हम्म। नहीं करते। तो जिन देवताओं ने हमारे को हेल्प करा, हम उनको ग्रैटिट्यूड नहीं देते। ये क्या तरीका है ये, सारी दुनिया के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मैं कब तक ये पुरानी गाड़ी ढोता रहूंगा? भाई गाड़ी है तो सही, बहुतों के पास तो गाड़ी नहीं है, उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है, या रिक्शा से या टैक्सी से। हम्म। तो जो जी। ग्रैटिट्यूड ट्री जो है वो आपको खुद अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, जिस व्यक्ति की आप काउंसलिंग और हीलिंग कर रहे हैं उसको समझाइए। हम्म।
तो उसकी जो मांगने की प्रवृत्ति है जी। वो चेंज होगी। इट अप्लाइज टू चिल्ड्रन ऑफ एनी एज हम्म। ग्रुप। हम्म। क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, आप मेरे को एक नाइक का जूता नहीं दिला सकते और ये और वो। और दूसरी हम्म। तरफ जो है, तो उसको ग्रैटिट्यूड समझाइए बच्चे को। जितना ज्यादा उसके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा, उतना हम्म। ज्यादा उसका ग्रोथ स्पैन स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म। जी। एम्प्लॉयज के बेस पे चले जाइए। हम्म। एम्प्लॉय हमेशा क्रिप करते रहते हैं। जी। आज का टाइम कैसा है बताने का? भाई साहब, आपके पास नौकरी है तो सही। ओपन मार्केट में जाओ, हम्म। देखो कितनों के पास नौकरी नहीं है। हम्म। हम्म। और जिन लोगों को इस बात की वैल्यू नहीं पता, वो लोग स्ट्रेस में नौकरी करते हैं। यार छूट गई तो कैसे होगा। उनके बॉस मिसयूज करते हैं। तो जितना भी ऑफिस हम्म। डोमेन है और उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आप देखते हैं, वो इस वजह से है, बिकॉज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज मिसिंग। आपके पास कम पैसे की सैलरी वाला हो, हम्म। अव्वल तो मतलब, मैं तो ये कहता ही नहीं किसी को कि आप जॉब करो, अपना काम करो। जॉब करने के लिए हम्म। थोड़ी पैदा हुए हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो सबसे निकृष्ट चाकरी मानी गई। बट वो बचपन से अगर संस्कार होंगे, तब व्यक्ति जो जी है बिल्कुल। वो मार्क जकरबर्ग बनता है। हम्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुल, ये कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कभी भी कोई उल्टा सीधा काम करने की सोचो, आपका जो कुल होगा, मतलब जिस घर में आपने जन्म लिया, हम्म। ओ, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा, बोलेंगे अरे ये उनके घर के हिसाब से है। अब जामवंत वाला रोल जो है वो इस कुल के ऊपर बेस्ड है। जामवंत ने हनुमान जी को क्या बोला? आपको हम्म। लग रहा है कि आप कूद नहीं सकते, आपको पता भी है आप कौन हो, किस कुल को बिलोंग करते हो। आपके फादर, आपकी मदर की स्पिरिचुअलिटी पता है कितनी ज्यादा थी? उन्होंने साक्षात वायु देवता को ही इम्बाइब कर दिया था अपने अंदर। तो जब आपके पैदा होने के टाइम के पहले, उन्होंने साक्षात वायु देवता को ही अपने अंदर इन्वोक कर दिया कि ये वायु सबसे शक्तिशाली है, ये इधर से उधर कुछ भी उड़ा देती है, पृथ्वी का घूमना तक ये पलट सकती है, और पूरे ब्रह्मांड हम्म। में ये अलग अलग रूप में विचरण करती है। और आप उनसे इन्वोक्ड हुए हुए, आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कूद पाऊंगा। हम्म। तो कुल इज ए वेरी पावरफुल। बिल्कुल। एंड आप जिस भी बड़े से बड़े घर में पैदा होते हैं, इट इज ए एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे फादर हमारे को बताते थे कि, बोले कि हमने तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्परस टाइम नहीं देखा, बट हमारे ग्रैंडफादर जो थे, उनके पास जमींदार जो है वो अपनी संपत्ति गिरवी रख के उनसे पैसे लेकर जाते थे। हम्म। तो आसपास के 24 गांव जो हैं वो हमारे पिताजी के पास में गिरवी रहते थे। ना, हमने पैसा नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो मेरे को उस टाइम पर जब डैडी ने बोला, मैंने कहा एक बैंक खोलना है। अब बहुत ही कम फाइनेंशियल वाले घर से मैं बिलोंग करता था, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम बोलें कि हम बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और एक बैंक खोलने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। हम्म। बट क्योंकि मेरे गुरुजी इस टाइप के थे, वो तो बोल ही देते थे, बोले अगर कोई आदमी अपने जीवन काल में 5,000 करोड़ रुपए नहीं पैदा कर पाता, लानत है ऐसे जीवन पर। तो वो ऐसे बोलते थे। वो 1-2 करोड़ नहीं, सीधे 5,000 करोड़ की बात करते थे। बोले अगर तुम 5,000 करोड़ रुपए से कम पैसे कमाकर मरते हो, तो लानत है तुम्हारे जीवन पर। आप सोचिए, हमारे एफर्ट
5-10 करोड़ में ही हम्म, खत्म हो जाते हैं। हम कभी भी 5,000 करोड़ के बारे में, 5,000 करोड़ के बारे में ग्लोबली हर व्यक्ति नहीं सोच सकता। ग्लोबली कह रहा हूं मैं। मतलब मार्क जकरबर्ग के भी घर खानदान को आप देखेंगे तो वहां पर भी हम्म, जो है आपको कुछ ना कुछ गैप मिल जाएंगे। नॉट एवरीबडी इज इन अ सिचुएशन टू सीक दिस ऑफ मनी। अगर मैं इसको हम्म, डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर दूं, पाउंड्स में भी कन्वर्ट कर जी, दूं, तो भी ये बहुत बड़ी रकम है। जी, हम्म, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जिस हम्म, कुल में पैदा हुए हैं, उस कुल के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनको याद करके आप बड़े संकल्प लेते हैं। राम ने हमेशा बोला, बाली को जब मारा तो उसने हम्म, बोला, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ हूं मैं। इक्ष्वाकु वंश इस पृथ्वी के राजा थे। तुम कैसे सोच सकते हो इक्ष्वाकु वंश का कोई भी कुमार खड़ा हो हम्म, और तुम अत्याचार करो और तुम्हें दंड ना दे? हम्म, लानत है ऐसे इक्ष्वाकु वंश के जी, व्यक्ति के ऊपर। ही सेड आई एम अ बॉर्न किंग, आई हैव टू बिहेव लाइक अ किंग। कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। संघर्ष, यूएस और यूरोप के देशों में ये तक भी नहीं पता किसी को कि उसके माँ बाप कौन है। मदर के कितने डाइवोर्स हुए, फादर के कितने डाइवोर्स हुए, ये भी नहीं पता। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन हम्म, चीजों को जब आप ध्यान करते हो, सही तरह से सोचते हो, तब आप उसकी पावर को इन्फ्यूज करते हो। सो हियर इट इज हाईलाइटिंग हाउ प्योर इज द जेनेटिक कोड। हम्म, जी, शील, शील मतलब अच्छा स्वभाव। बहुत मतलब जिसके साथ उठने बैठने से, बात करने से यू फील अ वेरी प्लेजिंग प्लीजिंग एफर्ट। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप वो आपके पास में आते हैं आपका उनसे बात करने का मन करता है। हम्म, दम, इंद्रिय निग्रह, क्लेश सहन करने की क्षमता। तो जैसे राम को वनवास काल में क्लेश सहन करने की क्षमता थी। 14 साल उन्होंने हर प्रकार का क्लेश सहा। पर ये क्लेश सहन करना जो है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा, अगर आप कोई चीज करते हो जी, और बहुत विलफुली हम्म, करते हो, बुरे टाइम को अगर आप बहुत विलफुली निकालते हो, तो ईश्वर टेस्ट लेता है। जब टेस्ट ले तो यही भगवान से कहा करिए, हर बार आप टेस्ट में फेल हो जाए, क्योंकि टेस्ट की नौबत ही नहीं आई। क्योंकि जब तक टेस्ट की नौबत आएगी, राम ने हम्म, 10 साल कोई प्रतिकार नहीं करा, चुपचाप वनवास सहन कर लिया, तो उनको सीता का वियोग सहना पड़ा। वो तो थोड़े से थोड़े में ही खुश हो जाते थे। अरे भाई है साथ में, पत्नी है साथ में, ठीक है, बहुत है। फिर जब भाई, पत्नी चली गई, चलो भाई तो साथ में है, ठीक है, 4 साल ऐसे भी निकले। हम्म, तो ईश्वर को कभी भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी क्लेश सहन करने की क्षमता है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे, जेल में कोई कैदी है, हम्म, आपने उसको जोर से थप्पड़ मारा और उसने मुंह से उफ भी नहीं करी, तो आप उसको 100 थप्पड़ मारोगे। थप्पड़ मारने से थक जाओगे तो डंडा मारोगे। डंडा मारने से थक जाओगे तो लोहे का डंडा लाओगे। लोहे के डंडे से थक जाओगे तो बेल्ट, वैसी वाली जो मोटर में लगा के पंजाब पुलिस चलाती है, तड़ 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 पड़ते रहते हैं। ऊपर वाला आपको टेस्ट करता ही जाता है, किसी भी एलिमेंट में उसको ये ना लगे कि अरे ये तो मेरी क्षमता है।
मेरे को जब जब पैसा नहीं मिलता मैं खूब जोर से हाय तौबा मचाता हूँ, ये कोई तरीका है ये, ऐसे वैसे, चुपचाप सारे क्लेश सहन करें। मेरे बस की नहीं है ये सब देखना समझना। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवस्था होती है, चीज हो जाती है। मैं कहता हूँ मुझे टेस्ट देना ही नहीं, आपको ये कैसे लगता है कि मैं टेस्ट झेल सकता हूँ? मेरे बस की नहीं है झेलना। तो जब आप डिवाइन डायलॉग में होते हैं, जिस चीज की आपकी ईगो होती है, बोले जी किस चीज का दम है इसके पास में, बोले जी इसकी पत्नी हम्म। बड़ी स्ट्रांग है। अरे पत्नी की तबीयत खराब कर दो, देखो उसके बाद ये स्ट्रांग रहता है नहीं रहता। मैं तो तुरंत ही हाथ सरेंडर मोड में आ जाता हूँ। तो इसलिए क्लेश सहन करने की क्षमता अगर होगी तो क्लेश ही सहन करना पड़ेगा। हम्म। ईगो उन पैरामीटर्स पे डेवलप ही नहीं होने दीजिए। जी। तो वो क्या कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो वैसे। बट ये इनकम्प्लीट है पार्ट। मुझे अगर ये दोहा कहीं पूरा मिल गया, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए, तो वो पूरा मैं करेक्ट भी करके बताऊंगा कि क्या चीज होनी चाहिए। हमारे को वो रास्ता पता होना चाहिए जो एक्सट्रीम वेल्थ को क्रिएट करता है। बट उस एक्सट्रीम वेल्थ को क्रिएट करने की ईगो नहीं होनी चाहिए। वेल्थ क्रिएट करी, हो गई, भगवान की बड़ी कृपा है। सो जितना हम्म। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के अंदर आप ग्रिल कर लेंगे, उतना ज्यादा आप जी। चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये संपत्ति के हेतुभूत गुण है। हमने पहले 6 कौन से देखे थे सक्सेसफुल के? हम्म। जी। फिर दूसरे 8 देखे थे, ये 6 ये 8 ये थे इंटेलिजेंस के। तीसरे 4 गुण देखे थे उत्साह के, एंथुजियास्ट। चौथे, हम्म। अब ये कितने गुण हो गए? ये 16 या 18 है। 18। 16 गुण, ये संपत्ति वालों के लिए है। हम्म। इसके बाद काम क्रोध लोभ हर्ष मान मद, ये बेसिकली कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, 1 2 3 4 5, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ईर्ष्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, पाप। ये कोई एक और है, मतलब मैं उसका मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा ध्यान। ये बेसिकली जैसे यहाँ पे षडवर्ग लिखा है, ये बेसिकली 9 वर्ग है। हम्म। प्रत्येक की एक देवी है। जैसे काम जो है, वो काम की एक देवी है। ये तंत्राज तंत्र के अंदर लिखा हुआ है। तो हम्म। जो हमारी ये देवियां हैं, वाराही, काली, ऐसे करके जो ये 9 देवियां जो हैं, हम्म। ये जी। एक एक डोमेन की डाइटी हैं। जब ये हम्म। देवी एक कोई होती है, जैसे काम से कामेश्वरी, कामेश्वरी हो गया आपका जो गुवाहाटी में जो है, कामाख्या हम्म। देवी। अब हम्म। कामाख्या देवी क्या देती है? काम देती है, कामनाएं, डिजायर्स। डिजायर नहीं होगी तो जन्म ही नहीं होगा। हम्म। जी। बट हर समय डिजायर्स में ही जन्म दिमाग रहेगा, तो बाकी हम्म। कोई काम नहीं होगा ना। हम्म। जी। तो
इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो इस हिसाब से है कि ये देवी जो है, ये देवी बैलेंस के लिए है। जो भी नेगेटिव डोमेन्स हैं वो भी देवी हम्म। से आती है, पॉजिटिव डोमेन भी देवी से आती है। इसका मतलब है कि ये देवी नहीं है, बैलेंसिंग फैक्टर है। तो जब मैं हम्म। इम्बैलेंस की तरफ जाऊंगा जी। तो मेरे को परेशानी होगी। तो जितनी भी देवियां हैं ये कोई ना कोई एक डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा 6, 8, 4, 16, ये हो गया संपत्तिशाली। हम्म। इसको हम्म। आप संपत्तिशाली को मतलब फॉर्चून 500 या फॉर्चून 2000 बिलियनर्स ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब तक ये 16 क्वालिटीज उनके अंदर इम्बाइब्ड रहेंगी तब तक हम्म। उस घर के अंदर वेल्थ रहेगी। जैसे ही ये 16 गई हम्म। तो वेल्थ भी चली जाएगी। तो दैट पर्सन वोंट रिमेन अ बिलियनर, दैट ऑर्गेनाइजेशन वोंट रिमेन अ बिलियनर और अ ट्रिलियनर। उसको उस लेवल तक रहने के लिए उसको सस्टेनेंस चाहिए। हम्म। हम्म। कोविड के टाइम पर 500 हम्म। करोड़ रुपए संपत्ति वाले लोग 25,000 कम हो गए थे, ओनली ड्यूरिंग कोविड, 2 साल के अंदर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये तो सारी की हम्म। सारी चीजें संपत्ति वाले लोगों तक की हो गई। जो इसके बाद की आती है वो होती है राजा की डोमेन। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज इन दैट डोमेन इटसेल्फ। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अब जी। अगर हम, अच्छा, एक लास्ट डोमेन रह गई। जो भी हम एजुकेशन अपने तौर पर लेकर चलते हैं उसकी 4 डोमेन होती हैं। हर एक व्यक्ति को 4 सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी कंपलसरी होते हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग बाय स्टडिंग पुराण। 36 पुराण पढ़ने से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। त्रयी जो है वो हो गई साइंसेस, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके। सो ये 9 साइंसेज हैं। हम्म। ये 9 साइंसेज 9 वेद पढ़ने से आती है। वार्ता इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। पहले ये पढ़ाया जाता था, कंपलसरी एजुकेशन थी राजाओं या राजाओं के बच्चों के लिए। फिर दंड नीति इज पनिशमेंट, पनिशमेंट एंड लॉ। और ये चारों के चारों के लिए एक पांचवा सब्जेक्ट होता था विच वाज लैंग्वेज। सो हम्म। भाषा के माध्यम से जी। हम्म। एक व्यक्ति को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते थे। हम्म। अब हम फिर से अपने मॉडल को सामने रखते हैं और हम यहां पर लिखते हैं श्री राम। फिर हम लिखते हैं शिक्षा, शस्त्र, अब जब शिक्षा लिखें, अच्छा, ये हो गया ये वाला पार्ट। 5 प्रकार की शिक्षा के तौर पे
अस्त्र शस्त्र में 100 दिव्यास्त्र, हम्म, संबल एज इट इज, शर्त एज इट इज। अब आते हैं यहां पर हम गुण। तो हमारे भीतर 6 + 4 + 6 × 4 एक, बस। 16। हम्म, यहां पे लिख देते हैं 24 गुण। अब इसके बाद में हम लिखते हैं यहां पर दशरथ प्लस 8 मंत्री प्लस लवमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, ज्ञानवन, विभीषण, अंगद, फिर 9 ऋषि, सीता। कुछ बच गया इसमें भी? अंडर 36 बीज मंत्र, लक्ष्मी बीज मंत्र। हाँ, +36 बीज मंत्र, लक्ष्मी, ओम श्री, तमसी। ठीक है जी। हम्म। अब इसको स्कैन कीजिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसे एक चक्र के जैसा, मतलब घूम घूम के उसका एनर्जी मतलब चारों ओर जा रहा है, गोल्डन। हम्म। अब ये चक्र को हम्म। आप अपने अंदर डालिए, कंबाइंड अपने, इसमें अपने हस्बैंड, बच्चे, घर, वास्तु, ऐसे करके हम्म। उसको कंबाइंड को अपने अंदर जब डालेंगे, तब आप ये हम्म। पर्पस मन में बोलिएगा कि मैं, महालक्ष्मी से ये रिक्वेस्ट है कि मैं बच्चों को इस प्रकार हम्म। से डेवलप कर सकूं। खुद को तो करूं ही करूं, बच्चों को भी इस हम्म। पार्ट से डेवलप कर सकूं, जितने भी हम्म। बच्चे मेरे पास में आए। हम्म, जी। ठीक है ना? तो पहले अपनी हीलिंग हम्म। करिए, जब अपनी कर लेंगे उसके बाद फिर मेरी कीजिएगा। और स्कैनिंग बिफोर एंड आफ्टर हम्म, ठीक। कीजिए।
जी। अब मेरी कर दीजिए। और इंटेंशन क्या है? मेरी भी सेम इंटेंशन कि मैं जी। ये वाली एबिलिटी सब में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ जाएं या 1000, जो भी आपको लगता हो, ग्लोबली कहीं से भी कनेक्ट हो। जी सर। जी। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई चीज जो है उसको ब्रेक कर रही हो, जैसे वो लेजर से नहीं, लाइट सी चलती है वो जी। काटती है किसी चीज को, हम्म। बिल्कुल ऐसा लग रहा था। जी। और जब ये आप कर रहे थे तो उस टाइम पर मुझे दो चीजें ध्यान आई थी। पहला तो ये कि वो डायबिटीज फ्री नेशन जो है, मैंने उसको ना तो कल रात की मेडिटेशन में बोला कंप्लीट होते वक्त, हम्म। ना आज हम्म। मेरे वो पर्पस के तौर पे वो नहीं आया। दूसरा मुझे आया कि जो कुछ भी पैटर्न के रूप में मुझे बांध रहा हम्म। है, तो मैं सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर सकूं। ये मैंने बोला है लेकिन।
क्लीनिंग आपने के बोल दिया, वक्त। तो वो कुछ ना कुछ यही ब्रेक हो रहा होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी थी जो, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक जगह से शुरू हुई और वो काट रहा हो कोई चीज। सो दैट्स हाउ। हम्म। एक सेकंड में ये शेयर कर दूं।